Good morning, students. So, we will discuss the last topic of this chapter, industrial pollution and environmental degradation. How industrial pollution increase due to these industries and how they are affecting the environment. किस प्रकार वो environment को affect करती है वो हम इसमें discuss करेंगे. So, first we will discuss about the air pollution. पहला हम किसके बारे में discuss करेंगे? Air pollution के बारे में करेंगे. एयर पोल्यूशन कैसे होता है इंडस्ट्री से? बिकॉज इंडस्ट्रीज रिलीज्ड दीज गैसेज CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. इंडस्ट्रीज जो ऑपरेट होती है उसके बाद में जो उनमें से वेस्ट मटेरियल जो आपका जैसे आपका स्मोक धुआं निकलता है उसमें से ये गैसेज निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. और इनके कारण क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है. चिमनीज ऑफ द इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस हीट लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब जो चिमनीज का मतलब होता है कि जिसके अंदर से धुआं निकलता है, जैसे आपने ईंट के भट्टे देखे ना, यू हैव सीन दिस ब्रिक्स, तो वहाँ पे आपने देखा वो ऊपर धुआं निकलता है. तो वैसे ही इंडस्ट्रीज़ में भी कुछ इंडस्ट्रीज़ में ऐसे होता है. तो उसके कारण क्या होता है? दैट इज़ लीडिंग टू इंक्रीज टेम्परेचर इन एनवायरनमेंट. वो क्या करती है? इन्वायरमेंट में टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है. इसमें मेन रोल जो होता है वो आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है. जब भी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी टेम्परेचर विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. सो इट इज़ हेल्पफुल टू इंक्रीज द टेम्परेचर. यानी CO2 जब ज़्यादा बढ़ेगी तो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर क्या होगा? आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. तो चिमनीज ऑफ द इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस हीट, गर्मी पैदा करती है. क्यों? क्योंकि उसमें से CO2 निकलता है. एंड ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग, और इसके कारण क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर टेम्परेचर है वो आपका बढ़ जाता है. और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसका नुकसान क्या होगा? दोज आर द ग्लेशियर्स इन आवर वर्ल्ड, कंप्लीट वर्ल्ड ऑन दिस अर्थ, दे विल बी मेल्ट. और जब वो मेल्ट होंगे उससे क्या होगा? उससे जो हमारे ओशियन है उसका जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो इंक्रीज हो जाएगा. उसके कारण उसके पास के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी एरियाज हैं, जो लैंड एरिया, वो सारे डूब जाएंगे. सो दिस विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग. देन नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस क्या मतलब होता है? सम गैसेज दोज आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दे आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज. उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं. जैसे CO2 है आपका, इसके कारण क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है. तो ये चीज़ें हैं, ये क्या करती है? एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं. यूज ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी क्या है? एनवायरनमेंट में जाता है इंडस्ट्रीज के द्वारा. और उसका नुकसान क्या है? व्हाट वाज द अफेक्ट ऑफ दिस CFC? इट अफेक्ट द ओजोन लेयर. ओजोन लेयर है एक हमारे इन्वायरमेंट अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको ये अफेक्ट करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इंडस्ट्रीज से रिलीज होता है. वो किस प्रकार? ओजोन लेयर का हमारे को क्या फ़ायदा है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओजोन लेयर टू अस? ओजोन लेयर का हमारे को ये फ़ायदा है कि जो ओजोन लेयर है वो जो हार्मफुल आपकी सन रेज आती है, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेजेज है, दोज आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडीज, उनको वो अर्थ पे आने से रोकती है. अगर वो नुकसान होगा ओजोन लेयर को तो हार्मफुल गैसेज हमारे अर्थ पे आएगी एंड दैट विल कोज सम डिजीज़ टू ह्यूमन बॉडी. जैसे आपका कैंसर है, वो कैंसर है वो आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में जब गलत सन रेज जाएगी, आपकी रेज आएगी, तो हमारे को वो नुकसान पहुंचाएगी. तो उससे क्या होगा? आपका नुकसान होगा. तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इन्वायरमेंट में जा रहा है इंडस्ट्रीज के कारण, उससे क्या हो रहा है? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर में कमी होती जा रही है, वो लेयर पतली होती या उसमें आप कह सकते हो कि होल्स होते जा रहे हैं. और वहाँ से क्या है? अल्ट्रावायलेट रेजेज है सन की, वो हमारे यहाँ पे आ रही है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट में उसका नुकसान हो रहा है. नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स अलाइक एंड ऑल्सो कॉजेज डैमेज टू बिल्डिंग्स. एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? ह्यूमन बॉडी पे तो पड़ता ही है, क्योंकि जब हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को, तो उसमें जो हमारी अदर गैसेज है वो हमारे बॉडी में जाएगी तो हमारे को नुकसान करेगी. एनिमल्स को भी करती है, प्लांट्स को भी करती है. दूसरा क्या बताया गया? ऑल्सो कॉजेज डैमेज टू बिल्डिंग्स. जो बिल्डिंग्स बनी होती है उस पर आप देखोगे ना, तो जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है उसके पास की बिल्डिंग्स पे एक ब्लैक लेयर जम जाती है उस बिल्डिंग्स के ऊपर. अगर आपको पता हो तो आगरा का ताजमहल है, उसके पास से इंडस्ट्रीज़ को हटाया जा रहा है. उसका कारण क्या है? कि जो आगरा का ताजमहल है उसके ऊपर लेयर्स बनती जा रही है, ब्लैक लेयर्स, उन इंडस्ट्रीज़ के कारण. तो उससे क्या हो रहा है? जो उसकी ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो जो काली परत जमेगी वो क्या कर देगी? उस पत्थर को नुकसान पहुंचाएगी, उसको काट देगी, और उसके कारण क्या होगा? वो डैमेज हो जाएगा. तो इसलिए ये नॉट ओनली हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, दे आल्सो अफेक्ट द बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स को भी ये नुकसान पहुंचाती है. तो ये
एयर पोल्यूशन के कारण होता है आपका इंडस्ट्रीज की। नेक्स्ट इज गिवन वाटर पोल्यूशन। अगला क्या दिया गया आपका, वाटर पोल्यूशन के बारे में बताया गया है। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? वाटर पोल्यूशन के अंदर क्या बताया गया है कि डंपिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज पोल्यूट द वाटर। नाउ द वेस्ट मटेरियल ऑफ द इंडस्ट्रीज, जो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है, वो कहाँ पे डाला जाता है? रिवर्स में डाल दिया जाता है, या वाटर जहाँ पे उसके पास अवेलेबल है। सो मैनी इंडस्ट्रीज आर सेटअप नियर द रिवर्स। सो बहुत सी इंडस्ट्रीज है वो रिवर के पास सेटअप की हुई है, गंगा यमुना इन इंडस्ट्रीज इनके पास हैं। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे पानी उससे रिवर से लेते भी हैं और उसके बाद में उसमें क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल जो है उसमें डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन इज ऑल्सो कॉज्ड बाई डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट लाइक डाई, डिटर्जेंट, एसिड, हैवी मेटल्स लाइक लेड, लीड एंड मरकरी, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स। ये इंडस्ट्री जो लगी हुई हैं इन चीज़ों की। डाई क्या होता है, जो कपड़े में रंग के आता है, उसमें केमिकल यूज होते हैं। डिटर्जेंट जो आपके सर्फ वगैरह बनते हैं, टाइड वगैरह जो है, एसिड्स उनके अंदर यूज होता है। हैवी मेटल जो भारी मेटल्स होती हैं, और आपका मरकरी है, लेड है, सीसा इसको बोलते हैं, और मरकरी जो पारा होता है, आपने देखा होगा पेन के पीछे लगा होता है उसमें, जेल पेन में, वो प्लास्टिक है, फर्टिलाइजर्स है जो आपके खेतों में यूज होते हैं। इनकी इंडस्ट्री जहाँ पे भी लगेगी तो वो जो उसमें वेस्ट मटेरियल होगा, अगर वो वाटर में डाला जाएगा तो वो वाटर को पोल्यूट करेगा, और वो वाटर पोल्यूट होगा तो वो वाटर आगे जो भी यूज करेगा उसको वो नुकसान करेगा। इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस पेपर, पल्प, केमिकल, लेदर, एसिड, डाइज, फर्टिलाइजर्स जनरेट लोड्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट विच किल्स द एक्वेटिक लाइफ। दूसरा क्या है कि इंडस्ट्री जो ये प्रोड्यूस करती है, जैसे पेपर का है, पल्प लुगदी होती है जो पेपर के लिए बनाई जाती है, केमिकल है, लेदर है, एसिड है, डाई है, फर्टिलाइजर्स है, तो वो क्या करती है, लॉट ऑफ वेस्ट करती है, वेस्ट मटेरियल उनके अंदर आता है। तो वो वेस्ट मटेरियल क्या करता है, जब पानी में डाला जाएगा तो जो पानी में रहने वाले जीव हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, उनको इसका नुकसान होता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनको जब शरीर में, बॉडी में हो जाएगा तो उसका नुकसान होगा। तो इंडस्ट्रीज से ये वाटर पोल्यूशन होता है। जैसे नीचे इन्होंने दिखा रखा है, इफ़ यू विल गो दिल्ली यू विल सी द यमुना रिवर। अगर आप दिल्ली जाते हो तो आपको यमुना रिवर देखने को मिलेगी, उसका पानी आपको ऐसा ही मिलेगा जैसा इसमें दिखा रखा है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी काफ़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई है। नाउ नेक्स्ट इज गिवन थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है कि हमारे देश के अंदर कुछ थर्मल पावर स्टेशन लगे हुए हैं। थर्मल पावर स्टेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ से कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जैसे आपका एग्जांपल अगर मैं नज़दीक का बताऊं तो खेदड़ में आपने देखा होगा, देयर इज़ ए थर्मल पावर प्लांट। ऐसा ही पानीपत में है, फरीदाबाद में भी है, तो कई जगह पे ऐसे थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं। वहाँ पे क्या होता है, कोल से क्या किया जाता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपको थर्मल पोल्यूशन कैसे होगा कि जैसे ये आपका उसके अंदर कोल से करते क्या है, व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम कोल इन दीज इंडस्ट्रीज। उस इंडस्ट्री में हम कोल से करेंगे क्या, थर्मल पावर स्टेशन में, उसमें हम क्या करते हैं कि कोल से हम पानी को गर्म करते हैं। पानी को गर्म करने के बाद में क्या होता है, उसमें जो स्टीम भाप बनेगी उससे पिस्टन चलता है, और वो पिस्टन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो जो गर्म पानी हो गया है जिसमें से भाप बन चुकी है, तो उस पानी को वो क्या करते हैं, वो बाहर डाल देते हैं। और वो बाहर डालने से क्या होता है कि उसके गर्म पानी के कारण क्या है, अगर वो रिवर में डालेंगे तो जो उसमें एनिमल्स है रिवर्स के अंदर या और हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। या अगर हम उसको बाहर लैंड के, अर्थ के ऊपर डालेंगे तो अर्थ का जो है सोइल्स है उसके अंदर उसको नुकसान होता है। तो इसमें क्या बताया गया, देखो, थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट इज ड्रेन इनटू रिवर एंड पॉन्ड बिफोर कूलिंग। यानी जब उस थर्मल पावर प्लांट के अंदर से जो गर्म पानी था उसको डायरेक्टली हम क्या करें, रिवर या पॉन्ड में डालेंगे ठंडा करने की बजाय, तो वो क्या करेगा, वो उस एरिया में जो आपका जो वाटर है उसमें केमिकल्स भी होते हैं, तो वो क्या करेगा, आपका जो उस जहाँ पे भी डाला जाएगा रिवर के अंदर या पॉन्ड में, तो उस एरिया के जो एनिमल्स हैं जो आपका पॉन्ड में है या रिवर्स में है, उनको नुकसान करेगा। तो ये थर्मल पोल्यूशन है। नेक्स्ट इज गिवन नॉइज पोल्यूशन। ये सबसे बड़ा आपको पता है, व्हेन इंडस्ट्रीज आर ऑपरेटेड, इंडस्ट्रीज जब चलती है तो वो क्या करती है, वो साउंड करती है, आवाज़ करती है, तो उससे क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, नॉइज़ बन जाती है, जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हाई इंटेंसिटी एंड साउंड जनरेटेड बाय रनिंग मशीन्स, सायरन ड्रिलिंग,
फैंस एक्सेट्रा लीड्स टू नॉइज़ पोल्यूशन। यानी जब भी इंडस्ट्रीज आपके पास कोई चलती है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका नॉइज़ होती है, और वो नॉइज़ होगी तो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करेगी। अगर आप ज़्यादा शोर वाले एरिया में या ज़्यादा नॉइज़ जहाँ होती है उस एरिया में रहोगे तो आपको माइग्रेन है या हेडेक है, ये चीज़ें आपकी कॉमन हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा। इसका नुकसान क्या होता है, इट कॉजेज इरिटेशन। इरिटेशन क्या होता है कि बार बार चिड़चिड़ापन आ जाना, कोई भी बात पे गुस्सा हो जाना। हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने की जो आपकी है वो कम हो जाएगा, यानी आपको ऊंचा सुनने लग जाएगा, क्योंकि आप जोर से सुन रहे हो तो जोर से ही सुनाई देगा, आपकी वो उसी पे सेट हो जाएगा आपका कान का। हार्ट अटैक आने की संभावना इससे ज़्यादा होती है जो लोग इंडस्ट्रीज़ के पास रहते हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन होता है वो भी क्या होता है, आपका नुकसानदायक होता है। अब इसके अंदर क्या किया गया है कि हाउ कैन बी कंट्रोल दीज पोल्यूशंस, किस प्रकार हम इनको कम कर सकते हैं या इनके द्वारा इन्वायरमेंट को नुकसान कम से कम हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट स्टेप्स आर गिवन। इसके अंदर अब इसका एक बताया गया, मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इनटू 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। यानी यूज़ ऑफ वाटर है वो आपका कम से कम किया जाए, और इसके अंदर क्या है कि आपका उसको दोबारा रिसाइकिल भी कर सकें, उसको रीयूज कर सकें। ऐसा प्रोसीजर हमें बनाना पड़ेगा कि जो गर्म पानी हम थर्मल पावर स्टेशन में निकालते हैं उसको हम दोबारा यूज़ कर सकें। ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रीयूज और रिसाइकिल करने का प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेन वाटर है उसको हमें बचाना पड़ेगा, उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। दैट शुड वी कैन यूज़ फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, जब हमें वाटर की रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको यूज़ कर सकें। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स, यानी हमें क्या करना चाहिए, जो गर्म पानी है या उसके अंदर जो आपने केमिकल्स डाल रखे हैं उसको हमें साफ़ करना चाहिए। देन वी हैव टू पुट इट इनटू द रिवर, तब उसको हम रिवर्स में डालें, ना कि डायरेक्टली उसको डाल दें। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 phases. प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय केमिकल मैकेनिकल मीन्स दिस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फल्कलेशन एंड सेडिमेंटेशन। अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि हम किस प्रकार जो आपका इंडस्ट्रीज़ के जो आपके वेस्ट मटेरियल है उसको हम किस प्रकार से रिसाइकिल करें या रीयूज करें। उसमें पहला जो आपका बताया गया उसमें कहा गया है कि मैकेनिकल मीन्स। मैकेनिकल मीन्स का मतलब क्या है कि मशीन्स विद द हेल्प ऑफ सम मशीन्स व्हाट वी कैन डू स्क्रीनिंग, उसको साफ़ कर सकें, उसको ग्राइंडिंग, उसको तोड़ सकें, जो आपके केमिकल्स वगैरह उनको हम कम कर सकें, उसके अंदर उसको साफ़ कर सकें, उसमें सेडिमेंट्स है और चीज़ें उनको हम बाहर से साफ़ कर सकें। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, या कोई ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, जैसे हम क्या करते हैं कि जो खाद बनती है केंचुए से, जैसे आपने देखा होगा जो गोबर से खाद बनाते हैं, तो कोई ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसीजर हम यूज़ करें जिससे क्या है कि वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको वो अच्छे प्रोडक्ट्स के तौर पे यूज़ हो सके उसका। टर्सरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, दिस इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। तीसरा इसके अंदर ये बताया गया है कि हम रिसाइकिल कर लें, जो वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकिल करके हम दोबारा यूज़ कर लें। नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज्ड, यानी जहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा हो रही है उसको नॉइज़ को कम करने के लिए हमें क्या है, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी की न्यू एडवांस्ड जो मशीनरी है उनका यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या है ये आपका जो नॉइज़ है वो ना हो। नेक्स्ट एक आपका NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है आपकी। उन्होंने क्या किया, व्हाट दे हैव डन सम स्ट्रेटजीज। अब जो भी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन अपना कहीं पे भी प्लांट लगाती है तो उसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है, एक प्लानिंग बनाई है, जिसके कारण क्या है कि आपका इन्वायरमेंट को लॉस ना हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है वो हम पढ़ेंगे इसमें। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ये हमारी एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, इंडियन गवर्नमेंट की, जो क्या कर रही है कहीं पे भी थर्मल पावर प्लांट लगाएगी तो उसके लिए पहले प्लानिंग करती है, जिससे क्या है कि उसके अंदर इस एरिया में इन्वायरमेंट का लॉस ना हो। अब क्या है कि इसमें ये पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि NTPC है क्या। तो पहले आपका NTPC क्या बताया गया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इज ए मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इंडिया, यानी हमारे देश के अंदर जो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड कर रही है उसमें जो मेन रोल प्ले कर रही है वो कौन सी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इट हैज़ ISO सर्टिफिकेशन। इसको क्या है कि हमारे को इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड सिस्टम के द्वारा इसको एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन को, किस चीज़ का, कि ये इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं कर रही है, इन्वायरमेंट को मैनेज कर रही है सही तरीके से।
और इसका सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है उसका, ठीक है। हमारी जो एक ISO है, एक इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करती है कि हर एक चीज़ को चेक करती है कि उसके अंदर उसका क्वालिटी है वो अच्छी रही हर चीज़ के अंदर। तो आप जैसे आपके प्रोडक्ट भी आते हैं उसके ऊपर भी ISO मार्क होता है, ISI मार्क होता है, हर चीज़ के अंदर मार्क्स अलग अलग लगे होते हैं। तो उनको चेक करने के लिए पहले चेक करके फिर वो आपका पब्लिक में आती है। The corporation has proactive approach for preserving the natural environment and resource like water, oil and gas fuels in places where it's setting up power plants. ये जो NTPC है, जहाँ पे भी ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे भी कोई भी पावर प्लांट लगाएगी उसके लिए क्या है, उससे पहले उसको एक प्लानिंग करती है कि उस एरिया में हम ये लगाएंगे थर्मल पावर प्लांट, तो उस एरिया में हमें पहले क्या क्या करना है कि जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको हम कैसे रिसाइकिल रीयूज करेंगे और उसको इन्वायरमेंट का नुकसान ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, दैट थिंग्स दे आर डूइंग। अब उन्होंने इस ये कैसे किया है, पहला ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। सबसे पहले तो उन्होंने किया है कि जो लेटेस्ट टेक्निक के जो इक्विपमेंट हैं, इक्विपमेंट का मतलब होता है जो मशीनरी यूज होती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर या थर्मल पावर जो आपका प्लांट बनेगा उसमें वो क्या करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, जिससे क्या है कि कम से कम उसके अंदर पॉल्यूशन हो। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशंस बाय मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन, यानी उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो उसका क्या है, उसको मिनिमाइज करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन किया है इसके, उसको दोबारा यूज किया जाए उसमें यूज करेंगे। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चंस ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल्स फॉर एफॉरेस्टेशन। और जहाँ पे भी थर्मल पावर प्लांट लगेगा उसके चारों तरफ क्या किया जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस, इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए एफॉरेस्टेशन, मोर एंड मोर प्लांट्स विल बी ग्रोन इन दैट एरिया, उस एरिया में हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट एंड ऐश वाटर रिसाइकलिंग एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो उसके लिए क्या किया जाएगा, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, यानी जो उसके अंदर वेस्ट मटेरियल होगा, ऐश राख होती है जो आपकी, उसको मैनेज करने के लिए किया जाएगा उसका प्रोसीजर। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर का प्रोसीजर उसमें होगा। वेस्ट मैनेजमेंट है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके किस प्रकार दोबारा यूज किया जा सकता है वो यूज होगा। तो ये चीज़ें उन्होंने पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद में वो प्लांट लगाते हैं। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यू एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन, और उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, दे आर डूइंग द मॉनिटरिंग। ऐसा नहीं है कि पहले बना के छोड़ दिया उसके बाद में उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं, उसका ऑनलाइन डाटाबेस किया जाता है कि कितना वेस्ट मटेरियल था, उसको कहाँ पे रिसाइकिल किया गया, कहाँ पे रीयूज किया गया। दिस ऑल थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर पावर प्लांट इन ऑन टू द ऑनलाइन टू द NTPC, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को हर एक थर्मल पावर प्लांट क्या है, ऑनलाइन डाटा अवेलेबल करवाएगा कि उन्होंने कितना रिसाइकिल करके, कितना रीयूज करके इन चीज़ों को दोबारा यूज़ किया है और इन्वायरमेंट को उन्होंने कितना नुकसान नहीं पहुंचाया है, कितना कम उन्होंने किया है। ये सारी चीज़ें दे आर प्रोवाइडिंग ऑन द ऑनलाइन टू द NTPC। तो ये इसके अंदर बताया गया। तो ये आपका था नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के बारे में। तो आज हमने डिस्कस किए हैं पोल्यूशंस के बारे में, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने देखा है कि NTPC उसमें क्या रोल प्ले कर रही है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। So this chapter is completed now. We will take one doubt session on Zoom app about this chapter. You can ask me about your doubts of this chapter. That will be on Monday. Thank you. Have a nice day.